आप जानते हो, ध्यान दो, सिर्फ 2 मिनट के लिए ये सोचो, जब आप दुखी थे तो क्यों दुखी थे, आज अगर आप खुश हो तो क्यों खुश हो। बाइबल 3 स्टडीज के लिए बात बताती है, वर्ल्ड स्टडी जो सबोपदेशक में है, सेल्फ स्टडी अपनी स्टडी, और थर्ड बाइबल स्टडी। आज मैं आपको कहता हूं 2 मिनट के लिए सेल्फ स्टडी करो। जब आप दुखी होते हो तो क्यों दुखी होते हो, जब आप खुश रहते हो तो क्यों खुश रहते हो। जानते हो क्यों? आप इसलिए दुखी होते हो क्योंकि आप गलत बातों पर ध्यान दे रहे हो, और अगर आप खुश हो तो इसलिए खुश हो क्योंकि आपका फोकस चेंज हुआ और आपने अपना फोकस सही जगह पे लगाया। बहुत बार आप देखो, आप किसी से मिलोगे ना, आप उनसे मिलो, वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आप कैसे हो, वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आपका दिन कैसा गया। वो पहली चीज जानते हो क्यों क्या कहेंगे, मेरे साथ क्या क्या गलत हो रहा है ये जान लो। क्यों? क्योंकि दृष्टिकोण ही वही है, सोच ही वही है। सारा दिन एक आदमी के सुधरने का वेट कर रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं, उसके बिहेवियर को देख रहे हैं। आप क्यों अपने फोकस को गलत चीजों की ओर देख रहे हो? आपका बच्चा बीमार पड़ता है, आप उसके लिए प्रार्थना करो। आप उसके बारे में ये क्यों सोचते हो, इतना छोटा है, इसने क्या किया, इसकी क्या गलती है। कई लोग इस तरह सोचते हैं। एक व्यापारी जब अपने काम पे बैठता है, उसे इतनी चिंता नहीं है, उसको ये नहीं दिखता कि उसने कितना कमाया, पर वो ये देख रहा है कि सामने वाले का काम कैसे चल रहा है। कितना गलत फोकस है आज। जब पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा तो आपको यह भी सिखाएगा, आपको प्रॉपर नॉलेज देगा कि आपको कहां देखना चाहिए। उसने पौलुस को यह बात सिखाई थी। ब्रदर 13 लगाइए। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, पर एक काम मैं करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई मैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर दौड़ता हूं। आप मुझे बताइए, क्या इस वचन के पीछे आप देख रहे हो पवित्र आत्मा ने उस चेले को क्या सिखाया था, उसे नॉलेज दिया था, तुझे किन चीजों की ओर नहीं ध्यान देना है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, ध्यान दीजिए यहां पर प्लीज, सब यहां देखिए 1 सेकंड के लिए, स्ट्रेट सब यहां देखिए। यीशु एक शादी में गए, उस शादी के अंदर उसके चेले और उसकी मां भी थी। उस शादी में दाखरस समाप्त हो चुका था। यह बात मरियम ने वॉच की और वही सेम रिक्वेस्ट वो यीशु के सामने लाई। जानते हो यीशु ने क्या कहा? हे महिला, तेरा मुझसे क्या काम, मेरा समय नहीं आया है। आप जानते हो वो समय क्या है? सब यहां देखिए, जॉन 17:1 लगाओ ब्रदर, सुनिए। आप जानते हो जिस समय की यीशु बात कर रहा था वो समय क्या है? यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है अपने पुत्र की, वह घड़ी आ पहुंची है। आप आराम से पढ़ो, ये 17 अध्याय है। उसके कुछ अध्यायों के बाद यीशु क्रूस पे था। पहले वो कहता है मेरा समय नहीं आया है, अब वो कहता है समय आ चुका है। आप बिलीव कर सकते हो, यीशु ही एक ऐसा व्यक्ति था जो जानता था मेरा जन्म ही मरने के लिए हुआ है। ही इज द फर्स्ट पर्सन इन हिस्ट्री जो जानता था मेरा जन्म मरने के लिए हुआ है। और आप बिलीव कर सकते हो, जब वो शादी में गया था, जब वो कहता है मेरा समय नहीं आया है, उसे शादी में भी याद था कि मैं मिरेकल से ज्यादा इसलिए आया हूं ताकि मैं मरूं, ताकि मेरे बच्चे जिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वेयर इज योर फोकस? क्यों यीशु ने सेलिब्रेशन के बीच में कहा था मेरा समय नहीं आया है? वो दिखाना चाह रहा था, चाहे तुम मैरिज में हो, चाहे तुम किसी के मरण दिन पर हो, अपने लक्ष्य को मत भूलो। तुम क्यों आए हो? जानते हो आज हमारा एक लक्ष्य है। पौलुस को एक लक्ष्य मिला था, वो जानता था अच्छे से, पीछे चले जाइए ब्रदर, वो अच्छे से जानता था कि उसे खुदा ने क्यों बुलाया है, ताकि वो यीशु की तरह बन पाए। एक व्यक्ति को मारा जा रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, लोग उसके दुश्मन बन गए हैं, उसके बदन में एक कांटा घुसा हुआ है जो उसे मार रहा है। कई बार उससे उन चेलों से भी प्रॉब्लम हो गई थी जो उसके साथ घूमते थे, पर वो आदमी हर चीज को दूर करके वो उस ओर देख रहा है, इसीलिए वो मजबूत था। आज मैं आपको सच कहता हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मसीह के लोग इतने कमजोर हैं, आप उनको कुछ भी कहो, वो 2 दिन उन बातों के लिए बिजी हो जाते। 2 दिन
2 days, कम से कम 2 दिन। मैं आज भी जानता हूं संडे के दिन 3 घंटे यहां पर मुझे बात करनी पड़ती है। एक दिन मैं यहां से नीचे उतरा, एक बहन बहुत उत्सुकता से वेट कर रही थी कि भाई मुझसे मिलेंगे, और आप बिलीव कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, 3 घंटे बात करने के बाद बदन में कुछ नहीं बचता है, थकान बचती है खाली। मैं जब जाता हूं अपने ऑफिस में, मैं ढूंढता हूं कोई ऐसी जगह जहां मैं पड़ जाऊं जाके सीधा। अब हुआ क्या, जितनी एक्साइटमेंट उनको थी मिलने की, मेरे पास नहीं थी उतनी। मैं नॉर्मली था, मैं एवरेज था कि यार मुझे सबसे मिलना है। वो खड़ी थी, मैं यहां से गुजर रहा था, मैंने उनको बोला जय मसीह की। 2 हफ्ते नहीं दिखी वो। 2 हफ्ते के बाद मैं उनसे मिला, मैंने कहा आप आए नहीं थे। जानते हो उन्होंने मुझे क्या कहा? बोला सूरज भाई, ये 2 हफ्ते मेरे अंदर आपके लिए गड़बड़ आ गई थी। मैंने बोला क्या किया मैंने क्या किया आपको? बोला ऐसी सी ये बातें उन्होंने मुझे बताई। आप सोचो, मैंने कुछ किया नहीं है तभी भी ये बिजी हो गई। अगर मैं कुछ बोलूं तो हालत क्या हो जाएगी। कई बार लोग आपके घर से गुजरते हैं ना, मैं आपको सच कहता हूं, उनका ध्यान भी नहीं रहता है, लेकिन आप इतना ध्यान देते हो कि आप मेरे पास आएंगे, मुझसे बात करेंगे, और जब वो नहीं होता तो आपके अंदर शैतान बोल देता है ये देख, ये तो उसे प्यार नहीं करते। 2 दिन बिजी। पौलुस ऐसे में नहीं था। He is a man with focus। वो जानता था, उसे पवित्र आत्मा ने टीच किया था कि तुझे किस और देखना है, किस और नहीं देखना है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं यहां पर जिन्हें पवित्र आत्मा एवरीडे सिखाता है, भाई बहन इस तरफ मत देख, इस तरफ तेरा कोई काम नहीं है। लुक अनटू जीसस, यीशु को देख। लिखा है उसे देख जिसे पापियों का इतना विरोध सह लिया था कि तू निराश होकर साहस न छोड़ दे। पाप से लड़ते हुए तुम्हारी ऐसी मुठभेड़ नहीं हुई कि तुम्हारा खून बहा हो। आपको पता है यीशु मसीह जब लकड़ी पे था, उसके हाथ पैर टूटे हुए थे, ब्लड बह रहा था, और वहां पर भी लोग उससे कह रहे थे यदि तू मसीह है तो नीचे उतर। लिखा है उसने पाप नहीं किया, भले खून बहे तो बहे, और मारना है मारो, पर मैं अपने मुंह से कोई गलत वर्ड नहीं निकालूंगा। क्या आपका साथ ऐसा हुआ है? आज शाम को मैं अपने रूम में बैठा था, मैं प्रेयर कर रहा था, मैं प्रभु को बोल रहा था, प्रभु क्यों आज इतनी एक्टिंग चालू है, क्यों आज लोगों में रियलिटी नहीं है, क्यों लोग पास्टरों को खुश करने के पीछे लगे पड़े हैं कि मेरे पास्टर के सामने मेरा नाम नहीं खराब होना चाहिए। वो इतनी इमेज क्यों क्रिएट कर रहे हैं लोगों में। जानते हो खुदा ने मुझे एक बात कही आज, यू नो, आज के लोगों को गोल नहीं पता है, और बहुत लोग को गोल पता है पर वो उसकी तरफ चलते नहीं है। इसीलिए बाइबल में ऐसा लिखा गया है, वे उन पत्तों की तरह है जिन्हें हवा कहां भी उड़ा के जाती है। एक जगह पे तो ऐसा लिखा है ये 2 बार मर चुके हैं। पढ़ा है आपने यहूदा में ये वचन? जब मसीह में नहीं थे तो मरे हुए थे, फिर मसीह में आए, खुदा ने जिलाया और फिर से बैकस्लाइड हो गए। इसलिए लिखा है ये वे हैं जो 2 बार मर चुके हैं। उसके बाद लिखा है ये वो बादल हैं जिनमें पानी नहीं है, सिर्फ गरजते रहते हैं, सिर्फ गरजते रहते हैं। आइए सब यहां देखिए, और एक क्वेश्चन पूछ के मैं मैसेज यहां पर कंप्लीट कर रहा हूं। क्या पवित्र आत्मा आपको ट्रेन कर रहा है, टीच कर रहा है कि आपको किन चीजों की ओर नहीं निहारना है, किन चीजों की ओर निहारना है? मेरी फैमिली यहां बैठी है, आप चाहो आप मीटिंग के बाद उनसे मिलना। जिस कमरे में टीवी चलती है मैं उस कमरे में बैठ तक नहीं पाता हूं, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब मैं कुछ देखूं आपको लगता रहेगा कि आप नहीं सुन रहे हो, पर बातें आपके अंदर घुसती हैं। सोचो, ट्रस्ट मी, मुझे सर में दर्द होता है, ऐसा दर्द होता है जब मैं ऐसी जगहों पे बैठता हूं, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने टीच किया है इस बात को, भाग यहां से, दूर हो जा। हाँ, अगर आपका घर छोटा है, अगर आपको अवॉइड करना पड़ रहा है, एक बात अलग है, लेकिन अगर आपको ऐसे कमरे हैं जहां पर, मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर से कहिए कि वो आपको टीच करे ये बातें। सुनिए, यहां देखिए सब, सुनो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो कौन से लोग थे
जो यीशु मसीह के पास आकर, उसके पास आकर भी उन्होंने ऐसा कहा कि ये शैतान है। फरीसी। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। वो बाइबल नहीं पढ़ते थे? अरे आपको कुछ नहीं पता है जो उनको पता है, मुझे कुछ नहीं पता है जो उनको पता है, फिर भी वो उसको पहचान क्यों नहीं पाए? एक वो व्यक्ति जो बाइबल पढ़ता भी नहीं था, हेरोदस, पिलातुस, वो कहता है ये यहूदियों का राजा है, पर ये कहते इवन आपको पता है, आप ट्रस्ट कीजिए, पिलातुस की पत्नी यीशु से डरती थी। वो उसको आके कहती है मैंने दर्शन देखा है, सपना देखा है, तू उसके धर्मी के हाथ मत डालना। वो डरती थी, ये नहीं डरते थे। आप ट्रस्ट कीजिए, आप देखो पिलातुस की पत्नियां उसको क्या बोलती है, सुन ये व्यक्ति धर्मी है, मैंने दर्शन देखा है, इसका सपना देखा है, हाथ मत डालना, दंड आएगा हमारे ऊपर। इसलिए पिलातुस को छोड़ने के विचार कर रहा था, लेकिन यही लोग थे जो फोर्स कर रहे थे, नहीं इसको मारो, इसको मारो। आप बिलीव कर सकते हो, जो बाइबल नहीं पढ़ते थे वो खुदा का भय मान रहे थे, और ये पढ़ने वाले नहीं मान रहे थे। इतने ब्लाइंड थे वो लोग। कई लोगों से मैं आपको सच कहता हूं, मैं कई लोगों से मिलता हूं, आप बिलीव करो, पवित्र आत्मा मुझे ऐसे समझाता है, तू भले इससे बात कर रहा है, ये मुंडी हिला रहा है, पर इसके अंदर कुछ नहीं जाता। जानते हो क्यों? उनके पास सिर्फ नॉलेज है, पर उनको इस चीज का नॉलेज नहीं है कि उन्हें किस चीजों की और दृष्टि करनी है। पौलुस के पास सिर्फ बाइबल का ज्ञान नहीं था, उसे पवित्र आत्मा ने यह सिखाया था कि जो बातें हो गई हैं उन्हें भूल और उस जगह देख जिसके लिए खुदा ने तुझे बुलाया है। मेरे ऑफिस के नीचे शाम को लाइन लगती है, कुछ लोग वहां पर खड़े होते हैं, एक फार्मेसी कंपनी है वहां पर, सब वहां से दवाइयां लेते हैं और सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मैं कई बार देखता हूं सुबह के शाम को 6 बजे, एक बार मैं 6 बजे ऑफिस से निकला, 9 बजे वापस आया, मैंने एक लड़के को देखा मेरी गाड़ी पे बैठा हुआ था, आते समय भी देखा, मैंने उसको गाड़ी पे देखा था। तो मैंने उससे पूछा, भाई आप यहीं पर बैठे रहते हो क्या है? बोलते हैं यार वो एक्चुअली क्या है ना, लाइन वाइज मंगाते हैं सबको, 9 बजे दवाइयाँ मिलती हैं, फिर हम लोग बेचना चालू कर देते हैं। मैं सोच रहा था कितना फोकस्ड है ये लड़का, उसको पता है मेरा घर है, मुझे कुछ देना है, मैं नहीं कमाऊंगा तो घर नहीं चलेगा। कितना फोकस्ड है वो। 4 घंटे खड़ा रहता है कि मुझे माल दो कि मैं बेचूं जाके। आप हैं यहां पर? विलियम बूथ ने सही कहा था, जब पवित्र आत्मा की ताकत एक कलीसिया से चली जाती है तो वो कलीसिया नहीं, सिर्फ और सिर्फ धार्मिक बातें वहां रह जाती हैं। सच कहा था उन्होंने। आपको चाहिए आप एक किताब पढ़ के देखो, हिज नेम इज विलियम बूथ। शायद मैं मिस्टेक कर रहा हूं, पर हो सके अगर मैं मिस्टेक कर रहा हूं तो आप सर्च करना। 99% ही इज अ फाउंडर ऑफ असेंबली ऑफ गॉड चर्च। जानते हो उन्होंने अपने किताब में क्या लिखा था? जब परमेश्वर की ताकत एक कलीसिया को छोड़ के चली जाएगी, उस कलीसिया के अंदर सिर्फ एक ही चीजें बचेंगी, धार्मिक क्रियाकलाप। क्या आप ये बिलीव कर सकते हैं, एक सुर में गाने वाला व्यक्ति भी कई बार खुदा के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहता? मैंने देखा है। क्या आप बिलीव कर सकते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो हाथ रखने से लोग उसके गिर रहे हैं, पर उसका प्रभु के साथ कोई संबंध नहीं है? 7:21 में क्या लिखा है? दूर हो जाओ, क्योंकि एक समय था तुम मुझे जानते थे पर तुम पीछे हो गए, अब मैं तुम्हें नहीं जानता। ऐसा कुछ नहीं लिखा है। पढ़ के देखिए वहां पर क्या लिखा है, दूर हो जाओ क्योंकि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना था, कभी भी नहीं। कई बार इंसान खुदा के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहता है, उनको बस हाथ हिलाने की आदत है। आप देखो कई लोग, मैं किसका अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। आप देखो कई लोग जब मीटिंग चालू होगी ना, प्रभु के साथ जुड़े हुए भी नहीं रहेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया, स्तुति 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 स्तुति। आदत पड़ गई है, रियलिटी नहीं है इसमें, आदत पड़ गई है बस मुझे बोलने की। आप ट्रस्ट कीजिए, मैं रिसेंटली एक चर्च में था, मैं उनको डांट रहा था, वो तालियां बजा रहे थे। मैंने उनको खड़े होकर कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम तालियां क्यों बजा रहे हो? आदत पड़ गई है भाई, क्या करें?
आदत पड़ गई है आमीन हालेलुया बोलने की, तालियां बजाने की आदत पड़ गई है, आदत पड़ गई है। क्या करें, रविवार को निकलना है, सवेरे आके यहां पर बैठना है, क्योंकि अब क्या हो गया है, ताकत अंदर से चली गई है। अब हम सिर्फ संसारिक और परंपरा को निभा रहे हैं। 90% मसीह लोग ऐसे हैं आज। मसीह से वास्ता नहीं है, सिद्धांतों का पीछा कर रहे हैं, दैट्स इट। उस पर्सन को नहीं जानते हैं। इसलिए जॉन वेस्ली ने कहा, दे नो हिम्स दे डोंट नो हिम। वे गीतों को जानते हैं, पर जिसके लिए वो गीत गाते हैं वो उसको नहीं जानते। उसके बाद वो कहते हैं, दे ग्रो इन चर्च बट नॉट इन क्राइस्ट। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आइए लास्ट क्वेश्चन, जो लोग यहां पर बैठे हैं, उस पर्सन के लिए आते हो, उस पर्सन के साथ संबंध रखा है यीशु के साथ, उसकी सिखाई हुई बातों का पीछा कर रहे हो, कि आपके लिए सिर्फ एक परंपरा है कि यार मैं रोज जाता हूं, मैं जाऊंगा चर्च में, जाऊंगा भले मैं कुछ सीखूं नहीं सीखूं, मैं जाऊंगा। मैं सच्ची बोलता हूं, मैंने एक चर्च में देखा था, एक लेडी थी, मैं उसको देख रहा था, जस्ट पास्टर खड़े हुए और उन्होंने खड़े होकर प्रार्थना करना चालू की, ये चालू हो गई। मैं सोच रहा था, प्रभु ये क्या हो रहा है, मैं समझना चाहता हूं ये क्या हो रहा है, ये सामर्थ है, ये क्या है। जानते हो प्रभु ने मुझे क्या, इससे आदत पड़ गई है, इससे लगता है ऐसा ऐसा करने से पवित्र आत्मा आएगा, ऐसा ऐसा करने से कुछ होगा। कुछ नहीं होगा। जानते हो सैमुएल में क्या लिखा है, जब पवित्र आत्मा आएगा तो बदलकर और ही मनुष्य हो जाएगा। अरे जब वो तुम्हें छुएगा, वो तुम्हें भरेगा, तुम्हारा कैरेक्टर चेंज हो जाएगा, तुम्हारा स्वभाव बदल जाएगा। वो लोग जिनके अंदर तुम फॉल्ट ढूंढते थे, उन्हीं लोगों से तुम प्यार करना शुरू कर दोगे। मसीह की धार्मिकता तुम्हारे अंदर बहेगी। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में जानते हो यूहन्ना पवित्र आत्मा के बारे में क्या कहता है, बोलता है, मैंने वहां पर परमेश्वर की धार्मिकता देखी। I see the righteousness of God. Wow. You know, यीशु ने क्या कहा था, पानी के अंदर झुककर ऐसे, उसने क्या कहा था, जॉन हमें इसी तरह नीचे होके सारी धार्मिकता पूरी करना है। यीशु ने अपना नेचर दिखाया। और जानते हो यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में क्या कहता है, मैंने वहां पर परमेश्वर की धार्मिकता देखी, क्राइस्ट का नेचर देखा मैंने। वाह, कभी आपने वचन पढ़ा है ध्यान से? यीशु पानी में झुका हुआ था, कहता है यूहन्ना कहता है उठ, बैप्टाइज मी, मेरे को बपतिस्मा दे। यीशु कहता है नहीं, फाइट चल रही थी, मैं हम्बल, यीशु जीता। और जानते हो यूहन्ना को यीशु क्या बोलता है, ऐसे धार्मिकता पूरी होती है झुककर, नम्र होकर। और वो कहता है, आई सॉ द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन न्यू जेरूसलम। मैंने वहां पर एक धार्मिकता देखी, वहां पर लोग खुदा के नेचर में थे। अरे जब खुदा भरेगा ना, मैं आपको सच कहता हूं, बुराई से नफरत हो जाएगी आपको। चेंज योर फोकस। आज के बाद जब भी दुआ करो, पवित्र आत्मा से कहो, मुझे टीच कर, मुझे कौन सी चीजें इग्नोर करनी है, किन चीजों पे मुझे ध्यान देना है, किस व्यक्ति से बात करनी है, किस व्यक्ति के साथ रहकर भी उसको अनसुना करना है, कौन सा बैड एग्जाम्पल है मसीह के अंदर, कौन सा गुड एग्जाम्पल है, मुझे टीच कर। सिर्फ बाइबल का नॉलेज मत रखो, किन चीजों की और देखना और न देखना है, इस चीज का भी प्रॉपर नॉलेज रखो। आप इतने हैप्पी रहोगे, आप इतने खुश रहोगे, आप इतने आनंदित रहोगे, सिर्फ एक चीज की वजह से कि आप अब राइट फोकस करना सीख चुके हो। लास्ट टाइम पढ़ रहा हूं और उसके बाद आप खड़े रह सकते हैं। हे भाइयों, आइए हम सब साथ में पढ़ेंगे। हे भाइयों, English? ERV. Brothers and sisters, I know that I still have a long way to go, but there's a one thing I do. I forget what is in the past and try as hard as I can to reach the goal before me. Wow! आइए यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। बोलो बाजू वाले को, बहुत सुधरेगा।
बोलो बाजू वाले को, घर वाले भी सुधरेंगे। और उसको ये भी बोलो, ये तब होगा जब तू ध्यान नहीं देगा। है ना? अरे इतना सा दिल है, उधर मामा, काका, चाचा, पति, पत्नी सबको बिठाया है। यीशु बैठे कहां पर? एक तो अच्छे लगते नहीं है, ऊपर से अंदर बिठाया है। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग आज के बाद प्रेयर करेंगे, प्रभु मुझे सिखा किन चीजों को फोकस करना है।